Video claiming to show tragic final video of Dr. Momita is unrelated. In the aftermath of the case of a junior doctor at RG Medical College and Hospital in Kolkata, a video has surfaced on social media claiming to show her final moments. This video has caused widespread outrage and confusion. However, it has been confirmed upon investigation that the video is unrelated to the tragic incident. A viral short video clip purports to show the last moments of the doctor in Kolkata. The video claims to depict tragic scenes of the doctor recording herself shortly. The story gained traction on social media, and the sensational nature of the video further fueled the claim, which quickly spread on like Facebook and YouTube. This video has stirred significant emotions and concerns, prompting many to question its authenticity. We searched for some of the first occurrences of the video and noticed they had been shared at least since August 15th as seen here. While some initial videos were removed now, this post claimed that the clip was an instance of the late Dr. Momita recording her moments and sending them to her mother. However, we didn't notice any report from international media of such a video being sent to Momita's mother. While the video appears शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, ला दबाकर मारा गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहां कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफर करने वाला हूँ, एंड ये उनका रियल नेम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। श्रुति एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी 8 अगस्त 2024 को। और दिन की तरह श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। श्रुति की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसके रिप्लाई में श्रुति बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वो बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगे। अपनी मदर से बात करने के बाद श्रुति पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त श्रुति थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है।
तो वो अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि श्रुति कभी भी आधे 1 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वो ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है, और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था। वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी एट द एंड श्रुति कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि श्रुति के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी, और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी 12 बजे के आसपास, जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वे काफ़ी थकी हुई हैं और अब सोने के लिए चौथी मंजिल जिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आखिरी बार होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वह भयानक फोन कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी, और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल की ओर भागे। और जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अस्पताल के गलियारों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटी की हालत को देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं, और अब कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचता। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक हत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि घटनास्थल की स्थिति महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, यह सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। खैर, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जांच के दौरान संजय राय नामक एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के रूप में कार्य करता था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उसे संदेह की निगाहों से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उसका ब्लूटूथ डिवाइस चेक किया, जो कि बुरी हालत में टूटा हुआ था, यह डिवाइस संजय राय का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हुई थी। उसने कई शादियां की थीं और हर बार
जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी क्रूरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके अपराधी होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और सियालदा अदालत में उसे पेश किया, जहां पर उसे 30 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली। बाकी अभी यह मामला चल ही रहा है, तो हो सकता है कि उसमें अभी और भी नए खुलासे हो जाएं। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।